जय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम जी गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री। और आप सभी को मेरा प्रणाम और सादर नमन वंदन। और आज हम चल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत लेसन की ओर। प्रज्ञा उपनिषद का छठा अध्याय प्रथम मंडल का, उसका नाम है सत साहस प्रकरण मंडल। सत साहस, अब देखिए गुरुदेव ने हर जगह लिखा समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेवारी। बहादुरी के बिना वो कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। तो वो बहादुरी को हम लोग आज हम कैसे बढ़े। तो यहाँ पर जो आज प्रश्न करता है और उत्तर देने वाले तो पिपलाद ऋषि हैं। तो देखिए आज दुर्वासा ऋषि क्या प्रश्न करते हैं। दुर्वासा ऋषि के बारे में हम लोग, एक भ्रांति भी है कि बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। भ्रांति है या हम लोग पढ़ते भी हैं कि उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, और कितने लोगों को उन्होंने शाप दिया हुआ है। तो शकुंतला को भी उन्होंने बोला था, कई जगह दुर्वासा ऋषि की बात आ जाती है। तो दुर्वासा कौन, पहली बात तो हम लोग ये देखें कि क्या एक ऋषि जिस प्रकार से नारद ऋषि कौन, क्या वो नारद ऋषि हर युग में वही नारद होता है, एक ही व्यक्ति होता है? नहीं, जो भी लोक कामना की हित से लोक कामना करने के लिए जब वो भगवान के पास जाता है और संसार के पास जाता है, दूसरों का दुख दूर करता है और इतनी महत्वपूर्ण बात बोलता है कि जो रद्द ना की जा सके, उसको नारद बोलते हैं। इसी प्रकार जिसको बार बार क्रोध आ जाता है, वो दूसरों को शाप देता है और तब भी तपस्वी भी होता है, उस व्यक्ति को दुर्वासा कहा गया होगा। तो उसी हिसाब से आज हम देखते हैं कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि प्रश्न क्या करते हैं पिपलाद ऋषि से। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं इसको कि 5वें दिन का आरण्यक सत्र, उस आरण्यक में, उस सत्र के अंदर प्रमुख जिज्ञासु थे महर्षि दुर्वासा। वो आज सबसे आगे आगे बैठे और अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए बड़ी ही ओजपूर्ण गंभीर स्वर में महर्षि पिपलाद से बोले। देखिए क्या बोलते हैं। हे देव, आपने ब्रह्म विद्या के सत्प्रवृत्ति संवर्धन प्रसंग पर जो प्रकाश डाला, उससे हम सभी कृतार्थ हुए। कि आपने अभी इतना कुछ बताया, हमें संयम के बारे में बताया, सुसंस्कारिता के बारे में बताया, अध्यात्म दर्शन के बारे में बताया, इतना कुछ आपने बताया, फिर भी एक असमंजस बना हुआ है, फिर भी एक दुविधा है। इस संसार में सर्वत्र संव्याप्त दुष्टता से किस प्रकार निपटा जाए। चारों ओर दुष्ट ही दुष्ट व्यक्ति भरे हुए हैं, दुष्ट ही दुष्टता वे दिखाई देती है। हम बोलते हैं, कल हम जब कहानी पढ़ रहे थे, कपिल ऋषि ने कहा था संत बनकर सत्संग करें। तो भाई हम तो संत बन गए, लेकिन फिर भी हमको अनीति दिखाई देती है, अनाचार दिखाई देता है, दुष्टता दिखाई देती है। उससे किस प्रकार निपटा जाए, आसुरी आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए किन उपायों का अवलंबन लिया जाए। अब असुर जो हैं वो हर समय आक्रमण करते ही रहे, देव और असुर संग्राम हमेशा चलता ही रहा। उस समय आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए हम किन उपायों का सहारा लें। कृपया ये भी बताओ कि सृष्टा की पवित्र सृष्टि में अधर्म का अस्तित्व किस कारण बना हुआ है। अधर्म है क्यों भगवान, और जो सारे जगत को पीड़ित किया हुआ है, अधर्म है ही क्यों? कि ये भगवान ने क्यों बनाया अधर्म? सृष्टि तो ईश्वर ने बनाई ना, तो उसने धर्म बनाया तो अधर्म भी बना दिया। इसी क्रम में आगे देख लिया, अभी अभी प्रश्न जो है और भी आगे चलता है। महर्षि दुर्वासा की सहज प्रकृति और प्रवृत्ति को देखते हुए उनके द्वारा उठाया गया प्रश्न महाप्राज्ञ पिपलाद जी को बहुत अच्छा लगा, और उस समय अनुकूल प्रश्न को सुनकर और सराहना करते हुए सत्र के सूत्र संचालक पिपलाद जी ने हंसते हुए कहा। अब एक बहुत ही सुंदर प्रश्न लगा कि इस सृष्टि के अंदर अनीति क्यों, अधर्म क्यों, असुरता क्यों, और इससे किस प्रकार निपटा जाए। इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करते हुए, जब भी हमसे कोई प्रश्न करता है तो हमें उसकी तारीफ, जब बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं तो हम उनको चुप होने को बोलते हैं, चुप कर, चुप नहीं, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी सराहना करते हुए पिपलाद ऋषि बोले बोले आपकी रुचि और रुझान का भी ब्रह्म विद्या में समुचित समाधान
सम्मान और समर्थन है, कि ब्रह्म विद्या में आपके प्रश्न को भी एक उसका समाधान भी है, उसको हम सम्मान भी देते हैं और उसका हम समर्थन भी करते हैं कि आपका प्रश्न जो है वो उचित है। अनीति का प्रतिरोध नीति समर्थन का एक पक्ष है, कि अनीति का प्रतिरोध हम समझते हैं, समर्थन कर रहे हैं और इसका महत्व भी है। इतनी बात हमको समझ आ गई। चलते हैं श्लोक नंबर 11 की ओर। कहते हैं संसार में अवांछनीयता भी इसलिए है कि वह न्याय निष्ठा के प्रति सहानुभूति उभारे और उसके समर्थन में प्रखर पराक्रम करने की प्रेरणा दे। अब यह है कि संसार में अवांछनीयता किस लिए है? ताकि न्याय निष्ठा के प्रति सहानुभूति उभारे। जब हम अवांछनीयता को देखते हैं तो जो होना चाहिए, जो न्याय निष्ठा होने चाहिए, उसके प्रति हमें प्रेम आए, दया आए और उसके समर्थन में प्रखर पराक्रम की प्रेरणा दे। इसको हम आगे और समझेंगे, इस पराक्रम शब्द जो यहाँ पर आया और अवांछनीयता, इसको हम अभी और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ लेते हैं। कहते हैं यदि रात्रि न हो तो दिन की विशेषता ही ना दे। अगर हम रात्रि को नहीं देखते, रात्रि ना आए, तो दिन की विशेषता क्या? दिन और रात सेम ही पड़े रहेंगे। उसका स्पेशलिटी क्या? रात्रि का दिन होने का महत्व क्या होगा? अनीति का अस्तित्व ना हो तो नीति की गरिमा को लोग कैसे जानेंगे? अधर्म के रहने पर ही धर्म की संस्थापना का प्रयास होता है। और यदि रोग ना हो तो चिकित्सा विज्ञान की क्या जरूरत हो? उसकी प्रगति कैसे हो? अज्ञान की हानियों से बचने के लिए हम मनीषी लोग ज्ञान की साधना करते हैं। इसी प्रकार सृष्टा ने अनावश्यक एवं हानिकारक लगते हुए भी संसार में अवांछनीयता का अस्तित्व रखा है। ऐसा समझो कि ईश्वर ने उसको, ईश्वर तो सृष्टा का निर्माता है, उसने तो पूरी, वो तो सृष्टा स्वयं है और सृष्टि का निर्माता है। उसने अनावश्यक जी जो जरूरी नहीं है और हानिकारक लगते हुए भी उसने अवांछनीयता का अस्तित्व बनाया, उसने अधर्म बनाया, उसने अनीति भी बनाई, उसने रोग भी बनाए, अज्ञान भी आया इस धरती पर। किसके लिए? ताकि हम धर्म को समझें, हम नीति को समझें, उसकी गरिमा को समझें, अज्ञान को हटाकर हम ज्ञान को धारण करें। इसके लिए, इसको समझने के लिए एक और नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि व्यायामशाला में दैनिक रूप से परस्पर जूझने से ही शूरवीर बलिष्ठ होते हैं, इसमें संदेह नहीं। अगर हम लोग व्यायामशाला में नहीं जाएं, एक्सरसाइज नहीं करें, योगा की एक नियमित हम क्रम नहीं अपनाएं, तो क्या हम बलिष्ठ होते हैं? एक सामान्य रूप से रहने से हम बलिष्ठ होते हैं? तो उत्तर आएगा कि नहीं। तो इस बात में संदेह नहीं है कि जूझना पड़ता है। पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है, उसे संघर्ष द्वारा ही उभारा जाता है। और यदि हम संघर्ष नहीं करते तो हम पराक्रमी नहीं हो सकते। ऐसा अवसर न आने पर मनुष्य प्रतिभा और प्रखरता से वंचित रहता है। यदि हमारे जीवन में संघर्ष हो ही ना तो जीवन कैसा होगा? उसमें प्रखर नहीं होगा, प्रतिभावान नहीं होगा। तो संघर्ष जो है मनुष्य को कैसे बनाता है? पराक्रमी बना देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इसको हम देखते हैं। जागरूकता संघर्ष द्वारा ही उभारा जाता है। इसमें एक लाइन और भी है, ऐसा अवसर न आने पर मनुष्य प्रतिभा और प्रखरता से वंचित रहता है, जिससे वह गया गुजरा दीनहीन जीवन ही जी सकेगा। ठीक है, तो प्रखरता और पराक्रम के लिए, प्रखरता और प्रतिभा के लिए हमें कैसा होना चाहिए? संघर्ष में जीवन और पराक्रमी। जो अगली लाइन आती है, जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, ये तीनों गुण न्याय के समर्थन में अन्याय से जूझने पर ही विकसित होते हैं। अगर हम समझें कि हमारे अंदर ये गुण कैसे विकसित होंगे, तो हमें सबसे पहले जागरूक, एकदम अवेयर, हर संकट से, हर परिस्थिति बदलने पर हम एकदम जागरूक रहें, सावधान रहें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो एकदम सावधान, जागरूक, तत्पर, हर काम करने के लिए तत्पर रहें।
वेट नहीं करें कि वो आएगा और वो कर देगा, दूसरा व्यक्ति आएगा और वो करेगा, नहीं। हमें कैसा रहना है? तत्पर और प्रखर, एकदम प्रखर। जिस प्रकार से चाकू जो है उसको हर समय, जो क्षत्रिय लोग होते हैं तो नियमित अपने जो तीर होते हैं उनको नियमित रूप से धार दे के रखते हैं। जो किचन में काम करता होगा तो उसको चाकू एकदम अच्छे चाहिए होते होंगे। जो दर्जी का काम करता है उसकी कैंची हमेशा तेज चाहिए। तो कैसा हो हमारा जीवन भी, कैसा हो? एकदम प्रखर, एकदम धारदार, जागरूक रहे, तत्पर रहें और प्रखर। ये तीनों गुण न्याय के समर्थन में, तो ये तीनों गुण यदि किसी में विकसित हो गए तो न्याय के समर्थन में, अन्याय से जूझने पर ही विकसित होते हैं। ये अपने आप से विकसित नहीं हो जाते, ये विकसित करना पड़ता है। तो हम अभी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो दुर्वासा ऋषि ने प्रश्न किया कि इस धरती पर अधर्म क्यों है, अन्याय क्यों है, अनीति क्यों है, तो ये सृष्टा की सृष्टि ने ये सब कुछ साथ में बताया, बनाया क्यों? क्योंकि जो श्लोक नंबर, पीछे चलते हैं, श्लोक नंबर 12 का पैराग्राफ था, उसके अंदर लिखा था कि यदि रात्रि ना हो तो दिन की महत्ता क्यों, अनीति ना हो तो नीति की गरिमा लोग कैसे समझेंगे, यदि अधर्म ना हो तो धर्म की संस्थापना कैसे होगी, रोग ना हो तो चिकित्सा विज्ञान की स्थापना और प्रगति ये कैसे होगी। अज्ञान की हानियों से बचने के लिए ही हम मनीषी लोग ज्ञान की साधना करते हैं। जीवन यदि संघर्ष में है तो मनुष्य कैसा होगा? प्रतिभावान और प्रखर होगा। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से एक्सरसाइज करेगा, एक व्यक्ति करता है और एक सामान्य जीवन जीता है, बिल्कुल कुछ नहीं, रिलैक्स रहता है, तो बलिष्ठ कौन होगा? जो नियमित अभ्यास करता है। अब दारा सिंह जी को देखें तो कितना उन्होंने एक्सरसाइज की होगी, कितना अपने शरीर को मजबूत किया होगा, तो हम उनका नाम कितने आदर के साथ लेते हैं। तो देखिए, तो इसी प्रकार से पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है, उसे संघर्ष द्वारा ही उभारा जाता है। ये लाइन को हम अंडरलाइन करें। और 3 शब्द और भी, हमें जागरूक रहना है, तत्पर रहना है और प्रखर रहना है। जागरूक, एकदम जरा से भी आहट, अब हम लोग किसी ऐसी जगह पर चले जाएं कि जहां पर डर हो, कि जहां पर लगता है कि यहाँ पर दुष्ट लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हम जरा सी आहट पर भी एकदम चौकन्ने हो जाएंगे। तो और तत्पर, तुरंत उठ जाना है कि देखिए कौन है, तत्पर रहना ना। अगर तत्पर नहीं रहेंगे तो एकदम अटैक हो जाएगा। सड़क पर हम जब ड्राइवर हैं वो कितने जागरूक रहते हैं एकदम, तो हमें भी कैसा बनना है? एकदम जागरूक, तत्पर और प्रखर, एकदम चाकू की धार जैसे होती है, हमारे जीवन में भी ऐसे धारदार हो, जीवन इतना प्रखर हो। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों का अर्थ लिखा व्याख्या के अंदर। जागरूकता अर्थात, अब जागरूक का मतलब क्या हुआ? मैं बोलूंगी जागरूक रहें, सावधान रहें। तो इसका अर्थ लिखा कि वांछनीय क्या है, अवांछनीय क्या है, दोनों को पहचान सकने की क्षमता हमारे अंदर हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तत्पर, तत्पर का मतलब तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। हमारे में निर्णय लिए हम जो है डिसीजन ले ही नहीं पाते। बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं कि ऐसी एक चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं, हमें ये नहीं मालूम कि इस दिशा में जाएं, इस दिशा में जाएं, आज के समय में मैं क्या विवेक को धारण करूं, समझ नहीं आता। तो यहाँ पर है, तत्परता का मतलब है तुरंत निर्णय लेकर क्रियान्वयन करने की क्षमता। हमने डिसीजन लिया और तुरंत हमने उसको एक्शन में भी ले लिया, तो इसको हम तत्पर कहेंगे। प्रखर, प्रखर किसी को कहा? न्याय रक्षा के लिए किस प्रकार से हम मोर्चा लें, इस क्षमता का विकास। अब हमने अपना चाकू, अपने ये शरीर रूपी चाकू को तेज भी कर लिया, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करना है, ये तो हमें देखना है ना, कि अवांछनीयता को निकालना है या वांछनीय जो होना चाहिए वही निकल गया, वो तो नहीं ना। जो अच्छी चीज है, मान लो हम सब्जी काटते हैं तो उसमें से क्या हमें नहीं चाहिए और क्या हमें चाहिए, तो वहां पर विवेक आता है। तो यहाँ पर है, न्याय की रक्षा के लिए किस प्रकार मोर्चा लें और इस क्षमता का विकास। अब तीनों शब्दों को वापस देखते हैं। जागरूक का अर्थ क्या है? वांछनीय, अवांछनीयता, इसको पहचान सकने की क्षमता हो, तो हमें यहाँ पर क्षमता विकसित की। तत्पर, तुरंत निर्णय लिया और उसको एक्शन में ले आए, क्रियान्वित कर दिया।
प्रखर का अर्थ तुरंत न्याय की रक्षा के लिए किस प्रकार से मोर्चा लें, इस क्षमता का विकास। तो आचार्य जी ने हमें इस बात को ध्यान देने की जरूरत दी, जागरूक रहें, तत्पर रहें और प्रखर रहें। और तीनों गुण जो है हमारे अंदर विकसित होने ही चाहिए। ये संघर्ष द्वारा मनुष्य इनको उभार सकता है। बहुत ही आगे जो है, देखिए 2 कैटेगरी जो है गुरुदेव ने यहाँ पर बदल दी। एक, हम अभी तक जो हमने बात की, जिस संसार के लोगों से हम जब भी हम प्रज्ञा पुराण पढ़ते हैं उसमें 2 तरह की बातें होती हैं। पहली, हमारा भौतिकी से संबंध, दूसरा उसका आत्मिकी से संबंध। भौतिकी मैंने हमारे शरीर के जो हमारा शरीर और उससे बाहर की जितनी भी चीजें हैं उससे संबंध को हम भौतिकी बोल देते हैं। इस संसार का यथा उचित ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है, तो हमारा शरीर भी उसी श्रेणी में आता है। लेकिन जब हम आत्मा की बात करते हैं, अपने अंदर चलते हैं, तो 2 भाग हमें हर जगह प्रज्ञा पुराण में दिखाई देंगे। अब जो दूसरा भाग है, श्लोक नंबर 22 की ओर चलते हैं। अब इसमें दुर्वासा ऋषि को पिपलाद ऋषि क्या बताते हैं? कहते हैं अज्ञान और अभाव भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब अज्ञान किसका संबंध है? अपने अंदर से। अभाव अपने अंतर का भ्रम है, वो भी अंतर की प्रॉब्लम है। 3 देवता यहाँ पे बताए, एक ज्ञान देवता बताया, एक कर्म बताया, एक औदार है। औदार मैंने उदार भक्ति भावना। अब 3 चीजें हैं। उदारता पहला है, हमने पिछले पाठ में पढ़ा, ज्ञान को अर्जित करना। हमारा इस जीवन का लक्ष्य है कि मनुष्य का जन्म दिया है, बंदर और गाय और कुत्ता और बिल्ली का जन्म नहीं दिया भगवान ने। मनुष्य ही पुस्तक पढ़ सकता है, ज्ञान को अर्जित कर सकता है। तो ज्ञान जो है हमें पढ़ना है पुस्तकों के माध्यम से, अच्छे लोगों का संग करके, तो ज्ञान हो गया। दूसरा, उस ज्ञान को कर्म में लाना। ठीक है, तो 3 देवता बताए, ज्ञान, कर्म और औदार्य। 3 असुर बताए। अब यहाँ पर देव और असुर संग्राम की बात हो रही है, तो असुर हैं कौन से? हम किसको असुर कहते हैं? उसके हैं अज्ञान, अभाव और अन्याय। 3 असुर बताए और 3 ही यहाँ पर देवता बताए। इनके बीच में अनादि काल से संघर्ष चलता आ रहा है। यही देव असुर संग्राम है और ये हमारे भीतर है, देव असुर संग्राम। लिखते हैं गुरुदेव, इसी महाभारत के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में साधन समर के सूरवीर योद्धा को निरंतर जूझना पड़ता है, और जो इससे बचने का प्रयत्न करेगा उसे मोहग्रस्त अर्जुन की तरह भर्त्सना सहनी पड़ेगी। कोई संघर्ष से बचना चाहे तो भी बच नहीं सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। इसको हम बहुत ही ध्यान से 2-3 बार पढ़ें। एक बार से तो हमें लगेगा कि इसमें कुछ छूट गया, तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसको एक बार वापस देखते हैं। अज्ञान, अभाव को इसी श्रेणी के अंदर बताया। 3 देवता बताए, ज्ञान, कर्म और उदारता। 3 असुर बताए, अज्ञान, अभाव और अन्याय। इन्हीं के बीच में देवासुर संग्राम जो है जीवन भर अनादि काल से चलता जा रहा है। इस महाभारत को हर व्यक्ति को लड़ना ही पड़ेगा। जो इससे बचने की प्रयास करेगा भी, से ही मान लो कि हम इस महाभारत से बचने का प्रयास करेंगे, तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कितना समझाया था। तो हम भी आज मानते हैं कि अर्जुन एक मोहग्रस्त स्थिति में आ गया था, तो भगवान उसको पकड़ के बाहर निकाला। तो आज भी यहाँ पर ये बात लिखी, जो इससे बचने का प्रयत्न करेगा उसे मोहग्रस्त अर्जुन की तरह ये डांट को सहना ही पड़ेगा, भर्त्सना को सहन करना ही पड़ेगा। यदि कोई संघर्ष से बचना चाहे तो भी नहीं बच सकेगा। और ये संघर्ष हमें हर पल मिलेगा। कभी हमें अपने घर के अंदर मिलेगा, कभी हमें घर के बाहर मिलेगा, कभी हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर मिलेगा, हर जगह मिलेगा। इस संघर्ष से यदि बचना भी चाहें तो हम बच नहीं सकते, तो हम क्यों ना बहादुरी से इसका मुकाबला करें। ठीक है, आगे चलते हैं श्लोक नंबर 27 की ओर। मक्खी, अब देखिए, मच्छर, खटमल, जुएं, चूहे, सांप, बिच्छू, ये क्यों बनाए ईश्वर ने?
आदि इस बात के लिए विवश करते हैं कि आत्मरक्षा का प्रबंध किया जाए। अपनी रक्षा का प्रबंध हमें करना है और आक्रांताओं को हटाने के लिए साहस अपनाया जाए। यही बात सर्वत्र देखी जाती है। अनौचित्य को सहन करने से तो अपना अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा और दूसरी हानि ये होगी कि आक्रमणकारी निर्द्वंद होकर अपनी दुष्टता को अधिक बड़े परिमाण में प्रयुक्त करेंगे, जो कि कष्टकर होगा। साहस और साधन बढ़ते रहने से वो अधिक परिपुष्ट होंगे और कुछ व्यक्ति अन्यों के लिए भारी विपत्ति का कारण बनेंगे। अब देखिए, इसको ध्यान से समझते हैं कि जो हम देखते हैं, अब प्रश्न ही यही था कि मक्खी मच्छर खटमल जुएं क्यों बनाई? बनाया तो ईश्वर ने, तो क्यों बनाई? जिससे कि हमें एक संघर्ष, हमें इस बात का मालूम हो जाए, अगर मच्छर आया तो हम उसको क्या करते हैं, पहले ही हमसे उसको हाथ से मारते हैं। दूसरा, हम अपनी दृष्टि को फैलाते हैं, देखते हैं इधर उधर कि मच्छर पैदा कहाँ से हो रहा है, आसपास पानी खड़ा है या कोई गंदगी पड़ी है कि मच्छर क्यों पैदा हुआ। घर में अगर हम कोई फल रख देते हैं तो छोटे छोटे कीड़े से जो हैं हवा में उड़ने लग जाते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या कहाँ से ये कीड़े आए, तो पता चलता है कि अरे यहाँ तो केले रखे थे, वो पुराने हो गए, इसीलिए वो कीड़े पैदा हो रहे हैं। तो हम जो है आत्मरक्षा का उपाय करेगा, कीड़ों से बचने का हम उपाय करेंगे, उसको उठा के उसको बाहर करेंगे, जो भी उसका इस्तेमाल करना है, जो भी उसको जैसे भी करना है। तो मक्खी मच्छर खटमल जुएं, चूहे सांप बिच्छू इस बात के लिए विवश करते हैं कि हम अपनी रक्षा का प्रबंध करें। हम सबसे पहले उसकी रक्षा का प्रबंध करेंगे, मच्छरों को हटाएंगे। दूसरा, हम सफाई पर ध्यान करेंगे। अगर ये सब नहीं होते तो मनुष्य तो गंदगी में पड़ा होता, वो घर में सामान सड़ रहा होता, उसी में पड़ा होता मनुष्य, तो उस आत्मरक्षा का उपाय ही कहाँ करता। तो आत्मरक्षा का प्रबंध किया जाए, ये सब चीजें जीव जो हैं हमें विवश करते हैं और आक्रांताओं को हटाने के लिए साहस अपनाया जाए। यही बात सर्वत्र देखी जाती है। कहते हैं, यदि हम अनुचित को सहन करते रहें तो हमारा अस्तित्व कैसे होगा, वो ही संकट में पड़ जाएगा और दूसरी हानि ये होगी कि जो आक्रमणकारी है, जो हमारे पर आक्रमण कर रहा है, वो तो उस पर तो कोई विरोध ही नहीं होगा, वो तो निर्द्वंद होकर अपनी दुष्टता को अधिक परिमाण में प्रयुक्त करेगा, जो कि कष्टकर होगा। वो तो दूसरों पर अत्याचार करता ही रहेगा और यदि हम उसका विरोध नहीं करेंगे तो उसको क्या होगा, उसकी दुष्टता जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं। और कुछ व्यक्ति जो होंगे उनके साहस बढ़ेगा, उनके पास साधन बढ़ेंगे और वो अधिक परिपुष्ट होंगे, तो वो अन्य व्यक्तियों के लिए बहुत भारे पड़ेंगे। तो ये सब जो है अनीति और अनीति, धर्म और अधर्म, उसको हमने किस प्रकार से, धर्म को हमने धारण करना, अधर्म का हमने विरोध करना, अनीति का विरोध करना। ये जितने भी मक्खी मच्छर खटमल जुएं चूहे सांप बिच्छू, इनसे हमने हटाना। अहिंसा के लिए गुरुदेव ने यहाँ पर उसको स्पष्ट किया। अहिंसा जो है वो यम नियम की श्रेणी में आचार्य जी ने नहीं रखा। यदि अहिंसा को हमने धारण किया तो कितने ही हमारे जो है हमारे पर आक्रमण हुए, हिंदू धर्म के ऊपर कितने सारे आक्रमण हुए, तो उस पर हम अहिंसा का प्रयोग करते रहे कि हाँ कोई बात नहीं, हम तो अहिंसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब महात्मा गांधी ने लिखा, कल एक कहानी आई थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कि आप लाठी लेके क्यों घूमते हो, कि आपको लाठी की क्या जरूरत है, ये लाठी रास्ते में क्यों रख देते हो। तो उन्होंने बोला कि जो दुष्ट आते हैं उनको डंडे का प्रहार भी करना पड़ता है, केवल हमने अनीति को सहन नहीं करना, अन्याय को सहन नहीं करना, उससे हम उस समय हमें अपने आप को बचाने के लिए आत्मरक्षा का प्रबंध भी हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा एक पक्ष चल रहा है, अभी हम आगे और चलेंगे। देखिए किस प्रकार से आचार्य जी हमें संसार से ब्रह्म विद्या की ओर, आत्म विद्या की ओर इसी लेसन में लेके चलेंगे। इसका स्पष्ट उदाहरण आपको इसी में मिलेगा। तभी मुझे प्रज्ञा पुराण जो है, इसीलिए प्रज्ञा उपनिषद इसलिए अच्छा लगता है कि संसार से आत्म की ओर,
हम किस प्रकार से चलते चले जाते हैं। आगे एक और 2 श्लोक ले लेते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, अनीति करना जितना पाप है, उतना ही कायरतावश उसका प्रतिरोध न करना भी पाप है। मान लिया हम अनीति नहीं करते, अनीति करना पाप है, और यदि कोई हमारे पर अनीति करता है, अत्याचार करता है, तो यदि हम उसका विरोध नहीं करते, वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। वस्तुतः कायर ही दुष्टता का परिपोषण करते हैं। जो कायर लोग होते हैं वो ही दुष्टता को पोषण देते हैं, उसको भोजन देते हैं। कायर ही दुष्टता का परिपोषण करते हैं। जूझने वाले स्वयं भले ही घाटे में रहें, पर उनकी इस साहसिक धर्म निष्ठा से असंख्य निर्दोषों की रक्षा होती है। मान लिया जो व्यक्ति जूझता है, अब जटायु जी ने जूझा, रावण से जूझे वो, उन्होंने संग्राम किया, उनको मालूम था मैं जीत नहीं सकूंगा, लेकिन उस अत्याचार को, एक स्त्री को उठा कर ले जा रहे थे, उसका प्रतिकार किया, तो आज वो पूजनीय बने। भले ही वो घाटे में रहे, शरीर छोड़ना पड़े, लेकिन असंख्य निर्दोषों की रक्षा होती है। तो ये बहुत ही, प्रज्ञा उपनिषद, यदि हमें इसको समझने में कठिनता आ रही हो, लग रहा हो कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी, अभी भी हम इसे समझ नहीं रहे, तो प्रज्ञा पुराण प्रथम मंडल 6ठा अध्याय, उसके अंदर आचार्य जी ने व्याख्या और कहानियों के रूप में, उदाहरण के रूप में हमें एक एक बात को समझाने का पूर्ण प्रयास उसमें हमें किया गया। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आप अपने विचार इसमें जरूर बताएं, और YouTube पर हम जब इस लिंक को डालें तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, लेकिन उसके साथ हम अपने जीवन में कैसे उतारें, अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम।